वेलकम टू अमजद एकेडमी। मैं फिर से जो है तो फिज़िक्स का एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने पेश हुआ हूँ और उस नए टॉपिक का नाम है रेडिएशन। तो रेडिएशन को समझने के लिए कुछ बातें पहले शुरू में हमको मालूम होना चाहिए, मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें से पहली चीज़ है मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो हम पिछली छोटी क्लासेस में हम ये सीख चुके हैं कि कंडक्शन ये एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है। कंडक्शन कंडक्शन ये सॉलिड में होता है और एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ मटेरियल होता है। सॉलिड्स को अगर आपने एक तरफ से हीट किया तो धीरे धीरे वो पूरा सॉलिड गर्म होने लगता है और वहाँ पर मटेरियल के ट्रांसफर के माइग्रेशन होने की वजह से हीट का ट्रांसफर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर होता है, उसको कहते हैं कंडक्शन। दूसरा मेथड जो है वो है कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन ये ज्यादातर लिक्विड्स में होता है, लिक्विड्स में जैसे कि पानी में। तो यहाँ पर जैसा पानी अगर गर्म हो रहा है तो जो पानी गर्म होता है वो गर्म पानी हल्का होता है और ठंडा पानी जो है तो वजनदार होता है। तो गर्म पानी जो हल्का होता है वो ऊपर चले जाता और ठंडा पानी नीचे आ जाता। इस तरह से उस मटेरियल मीडियम में एक तरह से कन्वेक्शन करंट बनते हैं और वो कन्वेक्शन करंट से हीट ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। तो कंडक्शन मेथड में माइग्रेशन होगा ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, ये सॉलिड में होता है। कन्वेक्शन में कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं और इस तरह से हीट ट्रांसफर होता है। और तीसरा और सबसे फास्ट मेथड ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, उसका नाम है रेडिएशन। रेडिएशन, तो रेडिएशन को हम इस तरह याद रखेंगे, इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट which is very fast and takes place in the form of electromagnetic waves। तो यहां पर ये जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है ये है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स। ईएम के लिए स्टैंड होता है, ईएम का मीनिंग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए ये मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खासियत यह रहती है कि किसी भी मटेरियल मीडियम के बजाय के बिना ये हीट वेव्स जा सकते हैं, रेडिएशंस जा सकते हैं, कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। और दूसरी इनकी वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट से ये ईएम वेव्स चलते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो है, रेडिएशन का बेस्ट एग्जांपल है कि वी आर रिसीविंग सन्स सोलार एनर्जी। सन की सोलार एनर्जी हम रिसीव कर रहे हैं, वो रहती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। वो हम अर्थ पे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन यहां पर हम रिसीव कर रहे हैं, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हम ये रेडिएशंस को थर्मल रेडिएशंस भी बोलते हैं। थर्मल रेडिएशंस, थर्मल रेडिएशंस। तो वी रिसीव द थर्मल रेडिएशंस। कोई भी ऑब्जेक्ट जब ये थर्मल रेडिएशन रिसीव करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका हीट कंटेंट बढ़ेगा। हीट कंटेंट बढ़ेगा, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और फिर बाद में वो हीट इमिट भी करेगा। जो एब्जॉर्ब्ड हीट है वो इमिट भी करेगा। जैसे कि अगर धूप से, सोलार एनर्जी से पानी गर्म हुआ है तो धीरे धीरे वो, अगर आपने उसको ठंडी जगह पर लाकर रख दिया तो धीरे धीरे वो अपनी हीट जो उसने हासिल की थी सोलार एनर्जी में, सोलार एनर्जी के जरिए यानी कि थर्मल रेडिएशंस के जरिए, अब धीरे धीरे वो हीट इमिट करना भी शुरू कर देता है। तो वो इमिटेड जो हीट रहती है उसको कहते हैं रेडिएंट हीट। रेडिएंट हीट, रेडिएंट हीट जो कि इमिट होगी, यानी कि सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब भी करेगा और इमिट भी करेगा। तो जब एब्जॉर्ब किया तो इट हैज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ थर्मल रेडिएशंस, और जब इमिट किया तो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएंट हीट। तो ये जो हीट का ट्रांसफर एक ऑब्जेक्ट से, एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक कब तक होता है, जब तक उन दो बॉडीज में थर्मल इक्विलिब्रियम ना आ जाए
तब तक ये हीट का एक्सचेंज होते रहेगा बिटवीन द सराउंडिंग एंड द ऑब्जेक्ट। अगर सराउंडिंग और ऑब्जेक्ट दोनों भी सेम टेम्परेचर पर आ गए तो हम बोलेंगे कि द बॉडी इज इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग। दोनों का टेम्परेचर अगर सेम हो गया, अगर टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तो वहां पर थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं रहेगी, या तो ऑब्जेक्ट हीट एब्जॉर्ब करेगा या तो हीट वो इमिट करेगा। तो इस तरह से हमने इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया है। सॉलिड ये मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंडक्शन, ये मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड्स है। कन्वेक्शन ये मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड्स है। और रेडिएशन, चूंकि इसको कोई मीडियम की जरूरत ही नहीं होती है, कोई भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो प्रोपगेट होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो हीट जो रिसीव होती है रेडिएशन के जरिए उसको आप थर्मल रेडिएशन बोलेंगे, और ऑब्जेक्ट जब अपनी हीट इमिट करेगा तो उसको आप बोलेंगे रेडिएंट हीट। ये टर्म्स हमने यहां पर इंट्रोड्यूस कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, interaction this is I, interaction of radiation with matter, interaction of radiation with matter। मतलब यह हुआ कि अगर मटेरियल बॉडी पर हीट रेडिएशन या थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट होंगे तो तीन प्रोसेसेस वहां पर आपको दिखाई देंगे। यू विल ऑब्जर्व थ्री phenomena taking place. So what will happen? Some of the heat will be absorbed, some of the heat will be reflected, and some of the heat will be transmitted. That means three processes will take place. And what are these three processes? Absorption, second is reflection, and third is ट्रांसमिशन। यानी कि इंसिडेंट जो हीट रहेगी, इंसिडेंट जो थर्मल रेडिएशन रहेगा किसी मटेरियल बॉडी पर जब ये इंसिडेंट होगा तो पार्ट ऑफ द हीट, सम पार्ट ऑफ द हीट विल बी एब्सॉर्ब्ड, some will be reflected, and some will be transmitted. That means we will be able to see these three phenomena taking place: absorption taking place, then reflection taking place, and then transmission taking place. To understand how much is the absorption, how much is the reflection, and how much is the transmission, we define three more terms. We have to study three terms. So what are these three terms that we will define? The first term is coefficient of absorption. Coefficient of absorption. Coefficient of absorption, या इसको दूसरा नाम है एब्जॉर्प्टिविटी। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे लेटर ए से। लेटर ए, इसको डिफाइन कर रहा हूं मैं। आई एम डिफाइनिंग दिस कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इट इज डिफाइंड एज द ratio of amount of heat absorbed to the amount of heat
इंसिडेंट, अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। सो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज रेशियो मतलब डिवीजन, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड टू अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। ये हीट है, हीट इंसिडेंट। इसको आप कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसको डिफाइन किया मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर ए से। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक इसका फॉर्मूला मैं लिखूंगा A इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। इस रेशियो को आप बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन या एब्जॉर्प्टिविटी, लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए, अगर मैंने अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब ये ले लिया QA इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट मैंने ले लिया Q। ये Q के साथ A सफिक्स है, A फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए। QA हीट एब्जॉर्ब्ड है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड है, और Q है अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। अब आप देखेंगे कि ये दोनों के यूनिट सेम रहेंगे, इसलिए इसको कोई भी यूनिट नहीं रहेगा, यानी A जो है ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ये हो गया पहला टर्म। अब मैं दूसरे टर्म की तरफ लेकर जा रहा हूं आपको, और दूसरे टर्म का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा टर्म है ये कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसका नाम है रिफ्लेक्टिविटी। कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा नाम रिफ्लेक्टिविटी, और इसका सिंबल है स्मॉल r। देखिए अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट, यहां पर एब्जॉर्ब की बजाय आ जाएगा रिफ्लेक्टेड, अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड टू द अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। तो डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड टू अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। तो यहां पर R रहेगा, मैं फॉर्मूला बना रहा हूं इसका, R का, रिफ्लेक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की बजाय आ जाएगा रिफ्लेक्टेड, अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड, और डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। अब अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड के लिए मैं जो सिंबल यूज करूंगा, अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड के लिए Q सफिक्स R। तो R इज इक्वल टू QR अपॉन Q। QR क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट, जो हम Q ले रहे हैं। यह है सेकेंड टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। अब थर्ड टर्म पर आ जाइए, थर्ड टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। तो मैं यहां लिख दूंगा ट्रांसमिशन, और इसका सिंबल रहेगा ट्रांसमिटिविटी। उसका नाम, दूसरा नाम ट्रांसमिटिविटी,
ट्रांसमिटिविटी, और इसका सिंबल रहेगा टी सफिक्स आर, टी सफिक्स आर। देखिए अब इसका डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट, अब यहां पर रिफ्लेक्टेड नहीं आएगा, ट्रांसमिटेड आएगा, यहां पर आ जाएगा ट्रांसमिटेड, amount of heat transmitted to amount of heat incident। देख लीजिए डेफिनेशन एक बार कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन का, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड टू अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। फॉर्मूला बनाएंगे, इसका सिंबल है टी सफिक्स आर, टी सफिक्स आर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट, रिफ्लेक्टेड के बजाय आएगा ट्रांसमिटेड, टू अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। तो ट्रांसमिटेड को मैं ले लूंगा QT, QT अपॉन T, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड को सिंबल ले रहा मैं QT और अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ले रहा मैं Q। तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन T सफिक्स R। इसमें भी आप देखेंगे ये भी रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटी है, तो इसको भी ना यूनिट रहेगा और ना ही डायमेंशन रहेगा। तो हमने तीन टर्म सीखे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्टिविटी भी बोलते हैं उसको, उसका सिंबल है स्मॉल a। दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको रिफ्लेक्टिविटी भी बोलते हैं और इसका सिंबल है r। और तीसरा टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, जिसको ट्रांसमिटिविटी भी बोलते हैं और इसका सिंबल है TR। और ये तीनों टर्म्स सिमिलर क्वांटिटी के रेशियो होने की वजह से इनको यूनिट भी नहीं रहेगा और डायमेंशन भी नहीं रहेगा, यानी कि यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस है। अब आगे बढ़ते हैं, हम ये तीनों क्वांटिटीज को A, R और TR को हम रिलेट करना चाहते हैं, इनके इन तीनों में क्या रिलेशन है वो हम देखना चाहते हैं। इन तीनों क्वांटिटीज में रिलेशन क्या है वो हम देखेंगे। तीनों के फॉर्मूलेज आप याद रखिए, तीनों के फॉर्मूलेज आप याद रखिए, तो ये रिलेशन आसानी से हम डिराइव कर सकते हैं। तो हम उसको इस टर्म के अंडर लेंगे, इस आर्टिकल के अंडर लेंगे, इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। अब देखिए समझ लीजिए कि ये मटेरियल बॉडी है, ये एक सरफेस है, इस पे मैंने क्यों इतनी हीट इंसिडेंट करवाया, क्यों इतनी टोटल हीट इंसिडेंट करवाया, तो इसमें से कुछ हीट, कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगे, कुछ रिफ्लेक्ट होंगे और कुछ ट्रांसमिट होंगे। तो मैं इसको जरा इस तरह से ये मटेरियल बॉडी ले लेता हूं, तो कुछ हीट रिफ्लेक्ट होंगी, कुछ एब्जॉर्ब होंगी और कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी। तो यहां पर ऐसा ही मैं मान के चलता हूं कि क्यों इतनी हीट इंसिडेंट हुई और QA इतनी हीट एब्जॉर्ब हुई, QA इतनी हीट एब्जॉर्ब हुई, QR इतनी हीट रिफ्लेक्ट हुई और QT इतनी हीट ट्रांसमिट हुई। तो Q इज द टोटल हीट इंसिडेंट, जो मैंने पहले तीनों डेफिनेशन में लिया था। QA अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, ये भी मैंने पिछले डेफिनेशन में लिया था। QR अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड और QT अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी क्या होना चाहिए? हीट इंसिडेंट यानी कि ये Q शुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड एंड अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड, इन तीनों का एडिशन, क्योंकि इसके अलावा चौथा कोई प्रोसेस हुआ नहीं। एब्सॉर्प्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, ट्रांसमिशन हुआ, तो जो टोटल हीट हमने इंसिडेंट करवाए थे वो इक्वल टू इन तीनों की एडिशन होना चाहिए। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहां पर जो हीट इंसिडेंट है इट शुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब प्लस अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड प्लस अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड। क्योंकि चौथा कोई प्रोसेस हुआ नहीं, तीनों प्रोसेस है। आमदनी अठनी खर्चा रुपया नहीं हो सकता है, जितनी आमदनी होगी उतना ही खर्च होगा, तो ये बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब आप क्या करो, ये पूरे इक्वेशन को Q से डिवाइड कर लो, पूरे इक्वेशन को। सो डिवाइड बाय Q, डिवाइड बाय Q, डिवाइड बाय Q, डिवाइड बाय Q। तो आप देखेंगे Q वन सा यानी यहां 1 बच जाएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि QA अपॉन Q, अभी हमने जो डेफिनेशन देखे वो है A यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्टिविटी। QR अपॉन Q, ये क्या है? R, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिविटी। और तीसरा QT बाय Q, ये TR है, T सफिक्स R, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। अब आप ये तीनों की यहां सब्स्टिट्यूशन कर दो, तो आप देखेंगे कि 1 इक्वल टू A प्लस R प्लस TR। इसको अगर सही तरीके से लिखे तो ये हो जाएगा A प्लस R प्लस TR इज इक्वल टू 1। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन इन तीनों क्वांटिटीज में आ गया है। इस तरह से हम इनको डिटरमाइन कर सकते हैं, इनमें रिलेशन हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको रेडिएशन का इंट्रोडक्शन करवाया, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर मैंने आपको 3 क्वांटिटीज के डेफिनेशन सिखाए, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, और इन तीनों में हमने ये रिलेशन भी डिराइव किया है। अगले लेक्चर में हम एथरमेनस बॉडी पढ़ेंगे, डायथरमेनस बॉडी पढ़ेंगे, और एक अच्छा रिफ्लेक्टर, एक अच्छा ट्रांसमीटर, एक अच्छा एब्जॉर्बर की क्या क्वालिटी होती है वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। एकेडमी पर जो है तो एकेडमी का जो फेसबुक पेज है उसको भी विजिट कीजिए, उसको भी लाइक कीजिए।